मेरे पास कैमरा नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब एक 9th 8th क्लास के बच्चे के पास क्या होगा, फ़ोन उस टाइम तो फ़ोन भी इतना बढ़िया नहीं आता था और कैमरा हमें हायर करना पड़ता था, पैसे बहुत लगते थे। तो जब मेरे हाथ में एक फ़ोन आया, एक ऐसा फ़ोन आया जिसका सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा था, उस टाइम एप्पल भी नहीं था, पता नहीं वीवो था, ओप्पो था, याद नहीं। तो उस सेल्फी वाले कैमरे से मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो शॉर्ट फॉर्म मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, उसमें एडिटिंग भी नहीं होगी। अब क्या होता है, 1 मिनट की वीडियो बनानी होती है या 15 सेकंड की, उसमें मोबाइल हीट भी नहीं करता एडिट करते हुए। अब 10-15 मिनट की लॉन्ग वीडियो है, उसको एडिट करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और इतना टाइम हमारे पास था नहीं कि मैं पढ़ाई भी तो कर रहा था। कैन यू मेंशन कि वो अर्निंग क्या थी इन नंबर्स व्हिच मेड श्योर कि यार इतने पैसे वीडियो बनाने से मुझे मिल गए? मैंने सोचा भी नहीं था, मैं बस अपनी फर्स्ट अर्निंग बता सकता हूँ। हाँ। मैं लॉन्ग वीडियो से सिर्फ 20 या 30 हज़ार कमा पा रहा था, क्योंकि मेरे 10-15 हज़ार व्यूज आते थे, ऐसे कुछ। ये कौन से साल की बात है? 2018, 19, 20 अच्छा, ऐसे कुछ करके। है। लेकिन वो जो शॉर्ट मेरी इतनी वायरल हुई ना, जो सारी शॉर्ट्स वायरल होगी, तो पहले महीने मेरे को 4 लाख मिल गए। माय गॉड। तो मैं वो 20-30 हज़ार से 4 लाख पे आ गया। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट से पैसा मिलता है, नहीं, वो व्यूज मेरे 1 बिलियन चले गए होंगे एक महीने के। एक महीने के 1 बिलियन व्यूज गए। तो शॉर्ट्स में पैसा कम है, लेकिन व्यूवरशिप बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड वाइड वायरल हो रही थी मेरी वो वीडियो, क्योंकि मैं बोलता नहीं था उसमें। अच्छा, तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं? लैंग्वेज बैरियर नहीं था। अच्छा। तो अब तो डबिंग आ गई है। उस टाइम पे मैं यही सोचता था कि मैं रिस्क नहीं लेता, मैं वर्ल्ड वाइड वायरल होता हूँ। जितना मैं मोनो एक्ट करूंगा उतना लोगों को दिखूंगा, समझ आएगा लोगों। एक्सप्रेशन यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उस पर काम किया था। फिर वो कंटेंट बहुत कम था, लेकिन कुछ टाइम चला वो। फिर उसके बाद बस वो 4 लाख आए ना, तो मैं क्लियर हो गया कि अगले महीने और भी ज्यादा आएंगे। तो मैं नहीं, और वो हुआ 4 लाख से डबल ट्रिपल आ गए मेरे पास। फिर उसके बाद फिर कंसिस्टेंट ग्राफ डाउन आया, फिर अप गया, फिर स्टेबल। अब आप जिस मुकाम पे पहुंच गए हो, जैसे एक दिन टिकटॉक गायब हो गया था, हाँ। अगर आज यूट्यूब गायब हो जाए, तो जब तो ठीक है, कुछ बहुत स्टेक पे नहीं था, आज क्या करोगे? टुकटुकी है ना। बिल्कुल, ये तो टुकटुकी तो आपके साथ है ही। तो ऐसा कुछ नया है जो आप प्लान कर रहे हो, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे? मेरे को फिल्म लाइन में तो जाना है। अच्छा। और तभी मैं देखो टुकटुकी पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं हमेशा यहीं पे काम करूँगा। अगर अच्छा चलता है सब कुछ तो। शॉर्ट फिल्म्स में अभी तक सिर्फ 1-2 मिनट की बनाना था, अब मैं 10 मिनट में जा रहा हूँ। मुझे वॉच टाइम जितना हो सके मैक्सिमम चाहिए। और मेरे को ये प्लेटफॉर्म सही लगा, फैमिली वाला भी है और ये सब भी है, बच्चों के लिए भी मस्त है। तो रियलिटी शोज और फिल्म्स, अब यही है मेरा गोल अब आगे। बट जो आपकी इतना फैन बेस बनाया है, इज देयर स्टिल अ प्लान बी फॉर यू, दुष्यंत? मुझे अपने आप पे विश्वास है, क्योंकि अगर कोई और प्लेटफॉर्म भी आता है तो मुझे वहाँ की ऑडियंस बिल्ड करनी आती है। मुझे पहले समझने में टाइम लगेगा कि कौन सी, एक होता है ना, हम ग्राफ देखते हैं, राइट, एनालिटिक्स देखते हैं कि कौन सी ऑडियंस कितने बजे जाग रही है, क्या देख रही है और किस चीज़ को पसंद कर रही है, क्या चीज़ वायरल है, उसके बाद हम उस पर काम नहीं कर रहे। तो वो चीज़ें मैं इसमें अच्छा हूँ। तो मेरी एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी है, इसी वजह से मेरे फैन बेस बहुत ज़्यादा मैंने कमाया है। तो मतलब आपको पता है कि अगर कहीं भी कुछ चूक हो गई तो यू हैव द कैपेसिटी टू रीबिल्ड इट। मुझे फिल्मों में भी कमियां दिखती हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत चीज़ों, अब मैं फिल्म देखता हूँ ना, बार बार एक चीज़ को देख रहा हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर इन्होंने ये गलती कर दी, इस वजह से ऑडियंस को ये चीज़ समझ नहीं आई। अब कोई भी गेम ऑफ थ्रोन्स ले लो, उसका 8वां सीजन ले लो, या मनी हाइस्ट का 5th सीजन का 2nd वॉल्यूम ले लो, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, उस वजह से नाम खराब हो जाता है पूरी सीरीज का। हाँ, वो आपने ठीक कहा, लेकिन अब आपको भी लोग कहते हैं कि आपके कंटेंट थोड़ा रिपीटेटिव हो गया, कि दुष्यंत तो वही चीज बार बार कर रहा है, इट्स टाइम टू रीइन्वेंट। बहुत सारे लोग, ट्रोल्स भी हैं, जो कह रहे हैं कि मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं बट व्यूज इतने नहीं आते, उनको क्या जवाब दोगे? ये मेरा डाउनफॉल चल रहा है अभी। मैं आप ये इस बात को मानते हो या आपका मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं 1 साल से किसी और चीज़ में इन्वॉल्व था। मतलब कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म में इन्वॉल्व था, गेमिंग चैनल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो मैंने वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया और वहाँ से मेरे को वो रिटर्न नहीं आए। मैंने 1 साल लगाना था इस चीज़ पे, और एक्चुअली मेरे साथ ना 2 महीने में बहुत ट्रॉमा में चला गया था। जब मैं पहलगाम अटैक में वहाँ पे गया था,
अप्रैल में गया था, पता नहीं अप्रैल था मार्च था, याद नहीं, पिछले साल जो हुआ था, पिछले साल लोगों ने आपको बहुत ट्रोल भी किया उसको लेके। वो उधर मेरे साथ बहुत बड़ा वो सीन हो गया था कि जब मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाई, वो वायरल हुई थी और वो लोग कश्मीर में ही था मैं, तो वहाँ से बहुत ट्रोल्स हुए मेरे पास। और फिर मैंने सोशल मीडिया करना ही छोड़ दिया था एक बार के लिए, कि अब कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ वहाँ से थोड़ी ऐसा आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। आपको लगता है वो गलती हुई? वो गलती थी कि मैं उसमें ये दिखा रहा था कि मेरे को एग्जैक्टली याद करना है मैंने उसमें क्या किया था। मैंने एक वीडियो बनाई थी पहलगाम के ऊपर कि गाइस हम यहाँ पर घूम रहे थे। आपने कुछ उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की? मैं बताता हूँ, हाँ। मैंने वहाँ पर ये बताया था कि मैं गाइस हम यहाँ पर थे, हमारे साथ ये हुआ और हम आर्मी आ रही थी और जा रही थी। मैंने क्या किया, अब ये इस चीज़ को समझाने के लिए कि यहाँ पे गोलियाँ हुई हैं, हुई तो हमारे साथ में थी, ठीक है, हमें सुनाई दी लेकिन कैमराज में कैप्चर नहीं हुई, तो मैंने उसमें एक एडिट लगा दिया कि यहाँ पे गोली की आवाज़ थी, तो वो मैंने एडिट करके डाली, लेकिन हुई थी, सुनाई नहीं दी। अब वो चीज़ लोग बोलते कि फेक है। अब वहाँ से ना, अब मैं प्रूफ कैसे करूँ कि ये फेक नहीं था। हाँ, एडिट वाली साउंड तो फेक है लेकिन वहाँ से आवाज़ नहीं आई, तो मैंने वीडियो को अच्छा दिखाने के लिए ऐसे किया। अब जबकि ट्रोल उन लोगों को करना चाहिए था जो मीडिया जाके दिखा रही है कि जो हस्बैंड वाइफ ऐसे नाच रहे थे वो उनकी डेथ हो गई है, जबकि उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ की वीडियो बनी थी और उसके बाद वो उनको शूट डाउन वाला वीडियो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने ये दिखाया कि ये वाले वही हैं जो ये कर रहे थे, और जबकि ये मिस रिप्रेजेंटेशन था। तो वहां पर भी गलती हुई कि वो जल्दबाजी में काम हो जाता है, सारा जल्दबाजी में। देखो सबको अपना वो चलाना है कि हाँ भाई न्यूज है, फटाफट हमें वहां भागना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। और मैं तो व्लॉगिंग ही कर रहा था ना वहाँ, और मैं व्लॉगिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये इंसिडेंट हुआ है तो मुझे दिखाना चाहिए, और पता नहीं भाई क्या होगा, मैं यहाँ फंसूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं। लाइव भी आने वाला था, मैं लाइव इसलिए नहीं आया, वहाँ नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहे थे। तो फिर बस वो चीज़ हुई ना, तब मुझे समझ आया कि मेरे को इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम कौन, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको यहाँ से यहाँ ले जाती हैं और यहाँ से यहाँ भी ला सकती हैं। बिल्कुल। तो ये एक रिस्की चीज़ थी। तो उस पहलगाम इंसिडेंट के बाद आपने थोड़े दिन, मतलब यू लाइड लो, आपने ब्रेक लिया। क्या मतलब ट्रोल्स की वजह से आप थोड़ा सा यू फेल्ट बैड अबाउट थिंग्स? देखो सिर्फ 3 या 4 घंटे का ट्रोल था वो, सिर्फ 3 या 4 घंटे का, पर उसका असर आप पे बहुत लंबा तक रहा। 15-20 मिलियन चली गई थी 3-4 घंटे में वो वीडियो, वो इंस्टा पे। तो वहां से मुझे थोड़ा सा ऐसा होने लगा कि यार मुझे ये अपनी, जो लोग अप्रिशिएट करते थे वो अनफॉलो करने लग रहे हैं, जो फॉलो करते थे वो अनफॉलो करने लग रहे हैं, जो अप्रिशिएट करते थे वो कह रहे हैं भाई तूने ये बस ये चीज़ गलत कर दी। मैंने फटाफट हटाई वीडियो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहे 100 मिलियन जाती चाहे 200 मिलियन जाती, मैं हटाता, मैंने हटा दी। उसके बाद फिर इतना नहीं चला, सिर्फ 2 दिन चला। बस मेरे दिमाग में हमेशा ये रह गई मेरे से गलती कैसे हो गई, जो मैं इतनी परफेक्शन से चल रहा था यहाँ गलती कैसे होगी मैं से। और जबकि मुझे पता था कि एक दिन पहले ही बोल रहा था मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन उस टाइम एकदम से मेरा माइंड में आया मैं बना लेता हूँ, चलो देखते हैं रिस्पॉन्स, देखते हैं कैसा आता है। वो रिस्पॉन्स 3 घंटे में इतना वायरल हुआ, फिर वो नेगेटिव था तो हटाना पड़ा। उसके बाद से मुझे ना ऐसा लगा कि मेरे को ना एक शॉर्ट्स में ना डेली एक प्रेशर होता है कि यार डेली वीडियो डालनी है, तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, और उस कुछ ना कुछ के चक्कर में मैं कुछ गलत बना गया। अब द 50 में जब पहली बार ऑफर आया था, तो आपने पहली बार सोच रहे थे कि हाँ करना है, या पहले डिस्कस किया था, कोई मन में क्वेश्चंस थे? मेरे को जब ऑफर आया था मुझे बताया नहीं था कि ये शो है क्या, बस इतना बताया था 50 लोग होंगे, ठीक है, और जैसे कैप्टिव रियलिटी ये शो होगा, इसमें आपकी पर्सनैलिटी दिखाई जाएगी, तो ये इस टाइप का शो है और ये बहुत बड़ा लेवल का होने वाला है। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए डाउनलोड करें टुक टुकी ऐप।